यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ट्रांसलेट देखिए, उस पर क्रॉस क्वेश्चन भी कीजिए। जो नहीं आया आप लोग बराबर पूछ सकते हैं। ट्रांसलेट एक लिखिए तो लिखे पढ़ी हिंदी। मेरा मित्र जो फेरी वाला है, मेरे मकान के सामने एक झोपड़ी में रहता है। मेरे मकान के सामने एक सेंटेंस हो गया। मेरा मित्र जो फेरी वाला है, मेरे मकान के सामने एक झोपड़ी में रहता है। वह द्वार द्वार जाकर फल बेचता है। वह द्वार द्वार जाकर फल तथा सब्जियां बेचता है। वह द्वार द्वार जाकर फल तथा सब्जियां बेचता है। अगला सेंटेंस लिखिए। वह निरक्षर नहीं है। वह निरक्षर नहीं है। वह निरक्षर नहीं है। इसके आगे सेंटेंस है। उसने 2005 में हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। उसने 2005 में हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। उसने 2005 में हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। यद्यपि वो प्रथम श्रेणी में पास हुआ, यद्यपि वह श्रेणी में पास हुआ, फिर भी उसने किसी कॉलेज में दाखिला ये हो गया। यद्यपि वो प्रथम श्रेणी में पास हुआ, फिर भी उसने किसी कॉलेज में दाखिला नहीं लिया या प्रवेश नहीं लिया। वह अपने माता पिता पर निर्भर रहना नहीं चाहता था। वह अपने गरीब माता पिता पर निर्भर रहना नहीं चाहता था। ये हो गया। आगे है। उसने अपने पैरों पर खड़े होने का निश्चय किया।
उसने अपने पैरों पर होने का निश्चय किया। उसने अपने पैरों पर खड़ा होने का निश्चय किया। उसके माता पिता उसको हृदय से आशीर्वाद देते हैं। उसके माता पिता उसको हृदय से आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद देते हैं। बस इतना बड़ा है, आते ही नहीं तो हिंदी लिखी कैसे। चलिए देखिए, मेरा मित्र ट्रांसलेट क्या होगा? My friend. पहले समझ लीजिए तब लिखा रहे हैं। मेरा मित्र के लिए क्या होगा? माई फ्रेंड। जो कि इंग्लिश सजीव के लिए क्या आता? हु। अगर निर्जीव है तो क्या आएगा? व्हिच। अगर सजीव है तो क्या आएगा? लिखिए, फेरी वाला के लिए क्या होगा? हाकर। तो लिखिए, माई फ्रेंड हु इज ए हाकर। माई फ्रेंड माने क्या हो गया? मेरा मित्र। माई फ्रेंड माने क्या हो गया? ये आपका सब्जेक्ट है। जो के लिए क्या होगा? हु। हु कीजिए HAWKER। हाकर माने क्या होता है? फेरी वाला, जो घर घर जाकर सब्जियां बेचते हैं। तो मेरा मित्र फेरी वाला है। मेरे मकान के सामने झोपड़ी में रहता है। कौन सा टेंस हो गया? ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें क्रिया लाइए लिव्स माने रहता है। अब लिव्स क्यों हुआ? क्योंकि कर्ता जब आपका सिंगुलर नंबर होगा तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से एस बढ़ जाएगा, बेसिक रूल है। तो माई फ्रेंड हु इज ए हाकर लिव्स रहता है कहाँ? एक झोपड़ी में, इन ए हट। इन ए हट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। ये पहला सेंटेंस हो गया। माई फ्रेंड माने मेरा मित्र, हु इज ए हाकर जो फेरी वाला है, लिव्स माने रहता है, कहाँ रहता है? इन ए हट। और हट की स्थिति क्या है? मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। आगे है, वह द्वार द्वार जाकर सब्जियां बेचता है। जाकर के लिए क्या हो जाएगा? गो माने जाना, और गोइंग माने जाकर। जैसे शेर को देख कर वो भाग गया, सींग हो जाएगा। तो इसको लिखिए, गोइंग डूअर टू डूअर। गोइंग माने जाकर, कहाँ? डूअर टू डूअर। गोइंग डूअर टू डूअर, कामा ही फल सब्जियां बेचता है। ही सेल्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। हो जाएगा ना? गोइंग डूअर टू डूअर। गोइंग का प्रयोग क्यों है यहाँ पर? जाकर, पढ़कर, खेल कर, दौड़ कर। बाय द मेथड ऑफ पार्टिसिपिंग। आगे है, वह निरक्षर नहीं, निरक्षर की अनएजुकेटेड। तो ही इज नॉट अनएजुकेटेड। ही इज नॉट
uneducated, uneducated, एजुकेटेड माने शिक्षित और अनएजुकेटेड माने अशिक्षित, और नॉट मैन नहीं, अशिक्षित नहीं है। आगे सेंटेंस है, उसने हाई स्कूल की परीक्षा 2005 में अच्छे अंकों से पास की। उसने के लिए ही, पास की के लिए पास्ड, ही पास्ड हाई स्कूल एग्जाम, हाई स्कूल, ये किस टेंस में हो गया? पास्ट इंडेफिनिट में। ही पास, उसने पास किया, क्या पास किया? हाई स्कूल की परीक्षा, हाई स्कूल एग्जामिनेशन, EXAMINATION, एग्जामिनेशन कब पास किया? 2005 में। इन 2005 अच्छे अंकों से, विथ गुड मार्क्स, विथ गुड मार्क्स, पूरा हो गया। ही पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन 2005 विथ गुड मार्क्स। अब ये सेंटेंस का, यद्यपि वो प्रथम श्रेणी में पास हुआ, यद्यपि नहीं हुआ आल्दो, ALTHOUGH, आल्दो माने यद्यपि, वह के लिए क्या होगा? ही, आल्दो ही, पास की पास्ड, although he passed in first division, first DIVISION, प्रथम श्रेणी में पास हुआ। फिर भी कंजी क्या लिखा जाए? जो सेंटेंस दो और although शुरू होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या लगता है? yet, तो yet he did not admit in any college, यह आपका हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। yet he did not admit, ADMIT, in any college, COLLEGE, any college, yet he did not admit in any college, वो अपने गरीब माता पिता पर निर्भर रहना नहीं चाहता था। किस टेंस में हुआ? पास्ट इंडेफिनिट, जिसकी एक सहायक क्रिया डिड है, जिसका प्रयोग सिंगुलर में भी करेंगे और प्लूरल में भी करेंगे। तो ही डिड नॉट वांट टू डिपेंड, ही डिड नॉट वांट टू, DEPEND, डिपेंड, किस पर? on his poor parent, depend on his poor, PARENTS, parents. He did not want to depend on his poor parents. आगे है, उसने अपने पैरों पर खड़े होने का निश्चय किया। He decided to stand on his own feet, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, he decided to become independent, ये भी सही है। इंडिपेंडेंट माने वो किसी के ऊपर निर्भर न रहे। आगे है, उसके माता पिता उसे हृदय से आशीर्वाद देते हैं। His parents, PARENTS, पेरेंट्स ब्लेस, ब्लेस माने आशीर्वाद देना। His parents bless him, HEARITLY, हेल्पली माने हृदय से। His parents bless him। अब ब्लेसेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें माता पिता के लिए क्या गया? जब ये प्लूरल नंबर होगा तो यस नहीं लगेगा, उतार लीजिए। मुंशी प्रेमचंद
आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ट्रांसलेट हम बोल रहे हैं, अगले टर्न पर दिखाएंगे, नहीं आएगा समझाया जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का नाम आपने सुना होगा, कहानीकार थे। मुंशी प्रेमचंद एक महान कहानीकार थे। उनका जन्म लमही में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जन्म लमही में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका जन्म लमही में एक साधारण परिवार में हुआ था। फुल स्टॉप। उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में उनका समान अधिकार था। फुल स्टॉप। वह कहानी और उपन्यास लिखने में माहिर थे। वह कहानी और उपन्यास लिखने में माहिर थे। माहिर कीजिए एक्सपर्ट। माहिर कीजिए क्या होता है? एक्सपर्ट। तो वह कहानी और उपन्यास लिखने में माहिर थे। फुल स्टॉप। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का, उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। अनोखा, यूनिक, अनोखा वर्णन मिलता है। लिख लिए? उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। फुल स्टॉप। उन्हें कुछ लोग उपन्यास सम्राट कहते हैं। उन्हें कुछ लोग उपन्यास सम्राट कहते हैं। साहित्यकार के साथ साथ एक सफल अध्यापक भी थे। साहित्यकार के साथ साथ वह एक सफल अध्यापक भी थे। अगला सेंटेंस लिखिए। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफ़ी रुचि लेता है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफ़ी रुचि लेता है। रुचि लेने, टेक इंटरेस्ट, काफ़ी रुचि लेता है। इसे आप लोग करके लाएंगे, कोई दिक्कत आएगी तो फिर बताया जाएगा, लेकिन सॉल्व जरूर कीजिएगा। कठिन वर्ड की इंग्लिश बोलिए कोई शब्द। अनोखा विवरण का आपको बताया गया है, डिस्क्रिप्शन, विविड डिस्क्रिप्शन। और फिर साहित्यकार के लिए आप जानते हैं लिटरेरी मैन, उपन्यास की अंग्रेजी नॉवेल। और एम्परर ऑफ नॉवेल, एम्परर ऑफ नॉवेल।
कम पढ़ा लिखा व्यक्ति। बोलिए। मॉडरेटली एजुकेटेड मैन, MODERATELY, मॉडरेटली एजुकेटेड मैन, मॉडरेटली एजुकेटेड मैन। और बस अब इसे आप लोग बनाएंगे, अगर कोई समस्या आती तो नेक्स्ट टर्न पर सॉल्व किया जाएगा। लिटरेचर में साहित्य